बुद्धचरित चंद्रोदय का 6वां सर्ग लक्ष्य वेद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धचरित चंद्रोदय का 6वां सर्ग लक्ष्य वेद। जय छिन कंठ परिय जय माला, बड़ सोर स्वयंवर साला। भये हताश सकल प्रतिवादी, बोला देवदत्त उन्मादी। जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ के गले में जयमाला पड़ी, उस समय स्वयंवर सभा में बड़ा शोर मच गया। सभी प्रतिपक्षी हताश हो गए। उन्मत्त देवदत्त बोला, दंड पानी बड़ वांछनकारी, की न कुटिल बड़ी हेठी हमारी। और दीन बियाही विरागही बाला, बानर कंठ परी जयमाला। दंडपाणी बड़ा धोखेबाज है, उस दुष्ट ने हमारा बड़ा अपमान किया है। उसने अपनी पुत्री एक बैरागी को विवाह दी। बंदर के गले में जयमाला पड़ गई। ओ जते जबल काऊ न लेखा, अस्त्र शास्त्र संचार न देखा। जीते सी द्वंद न वेद सिलाचू, और सुघर बटेरी लही अबिन चक्षु। न तो किसी ने ओज तेज और बल पुरुषार्थ की परीक्षा की, न किसी ने अस्त्र शस्त्र का संचालन ही देखा। सिद्धार्थ ने न कोई प्रतियोगिता जीती, न कोई लक्ष्य भेद किया। यों ही अंधे के हाथ में एक अच्छी बटेर लग गई। पोच कवन सिद्धार्थ समाना, बनत न चाप चढ़ावत बाना। और करत हेर न लड़त लड़ाई, न खसिख कोटि भरिया कदराई। भला सिद्धार्थ के समान कायर कौन है? उससे तो धनुक पर बाण रखते नहीं बनता। न वह शिकार खेलता है, न युद्ध करता है। उसमें तो सर से पांव तक कायरता कूट कूट कर भरी हुई है। पालत हंस पढ़ावत सोआ, पियत शराबन खेलत जुआ। और क्षत्रिन के गुण एक नाई, और तासम भीरु कवन महिमाई। वह केवल हंस पालता है और तोता पढ़ाता है। न तो वह शराब पीता है और न जुआ खेलता है। उसमें क्षत्रियों का एक भी गुण नहीं है। भला उसके समान भीरू पृथ्वी पर कौन है? सिंध सुता नहीं जाम्बुक जोगु, नीक न बे कहीं मोहन भोगु। पीतर जानी परेऊ तेहि सोना, अमेले सीमाल रखी मुखलीना। सिंह की पुत्री श्यार के योग्य नहीं है। मेढक को मोहन भोग खिलाना ठीक नहीं है। यशोधरा को बड़ा धोखा हो गया है। वह पीतल को ही सोना समझ
बैठी। थोड़ा सलोना देख मुख देख कर उसे माला पहना दी। खोटा तो सो बिकी गयऊं, खरे रहे सब रोई। चोर चौतरा नाचई, सेठन फांसी होई। जो खोटा था वह तो बिक गया, जो खरे हैं वह सब रो रहे हैं। चोर तो मजे से चौतरे पर नाच रहा है और सेठों को फांसी हो रही है। असया नरीति सहाऊ जानी जोधा, और करहूं विचारी उचित प्रतिरोधा। हम सन कवन अड़ाई खंगा, और तचौन तापर चौन रंगा। हे वीरों, ऐसी अनरीत सहन मत करो। सब लोग विचार विमर्श करके इसका उचित प्रतिकार करो। माला इससे मालावार अढ़ाने वाला कौन है? इस प्रकार संताप में मत जलो, युद्ध की तैयारी करो। काह करहीं यति भीरु कुमारु, दंड पानिक जो कहूँ भारू। अब बरबस बांधि कुमार लेऊं, बार बधुअ पद ताक देऊं। वह कायर कुमार क्या कर लेगा? दंडपाणी को आग में झोंक दो, कुमारी को बलपूर्वक बांध लो, उसे वेश्या बना लो। रूपया लवकी कबहु जन जोगु, पुनि किमि एक करे उपभोगु। छिन छिन बाढ़त जाई विरोधु, कवन करे के भांति निरोधु। उसका अलौकिक सौंदर्य बहुत से लोगों के भोगने योग्य है, फिर एक पुरुष उसका उपभोग क्यों करे? उनका विरोध क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। प्रतिरोध कौन करता, कैसे करता? अनरथ होत हृदय अनुमाना, दंड पानी तब मन घबराना। पछिन बोली सबन सिर नाई, और लाग कहन निज लाग लगाई। दंडपाणी ने अपने मन में अनुमान लगा लिया कि अनर्थ होने वाला है। वह मन ही मन घबरा उठा। उसने सभी अपने पक्षधरों को पास बुलाकर उन्हें सिर नवाया और अपना काम बनाते हुए कहने लगा। जाऊ जनते अस होई हाला, बिनई स्वयं बर बरते माल बाला। जाऊ जाने अस होई हाला, बिनई स्वयं बर बरते बाला। अमेला तरार बिमेला तहासी, मोगरु लागिया भय विधि फांसी। अगर मैं जानता कि ऐसा हाल होगा तो बिना स्वयंवर की ही बेटी का विवाह कर देता। अब तो उन दोनों को मिलाने से झगड़ा हो जाएगा और अलग करने से हंसी होगी। मेरे गले में तो दोनों प्रकार की फांसी लग गई।
टरै न तासु बचन, टरै न तासु चुनाव, अब होई निमारी तरार, सांप मरे लाठियों बचे, करऊं चित उपचार। अब मैं चाहता हूँ कि उसके चुनाव का उल्लंघन भी न हो और झगड़ा भी शांत हो जाए। अस्तु, कोई उचित उपाय करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटने से बची रहे। उरयनुमान समय विपरीता, नाथ गोतमिली परिजन मीता, कीन विचार विलंबन कीना, और सोची समुझिय निर्णय दीना। उसी समय विपरीत देखकर सब बंधु बांधवों और सगे संबंधियों ने शीघ्र ही विचार विमर्श किया और सोच समझकर ऐसा निर्णय दिया। प्रतिजोगिन के होई जगह, प्रतिजोगिन के होई लगाई, होड़ लगाई, लक्ष्य परीक्षण लें कराई, जो जन जीत परीक्षण जावे, सोहठी काम्य कुमार ही पावे। अब तुम प्रतियोगी की होड़ लगाकर उनसे लक्ष्य भेद का परीक्षण करवा लो। जो व्यक्ति लक्ष्य भेद को परीक्षा में विजयी हो वही सुंदर कुमारी को प्राप्त करे। जाऊ न परीक्षण जीतई कोई, तासु चुनाव न लंघित होई, लक्ष्य भेद उतरई साचे, वीर वंश यश वीर न बाचे। लक्ष्य भेद उतरई साचे, वीर वंश यश वीर न बाचे। अगर परीक्षा में कोई सफल न हो तो फिर उसके चुनाव का उल्लंघन न हो। हमें विश्वास है कि अब क्षत्रिय वंश में ऐसे वीर बचे हैं जो लक्ष्य भेद में सफल हो सके। विफल भये सब जई गेहूं, और बरी कुमार बिनाई संदेह, पंच सभा जस निर्णय दीना, बंदी नयाई निवेदन कीना। सभी प्रतियोगी परीक्षा में निष्फल होकर जब अपने अपने घर लौट जाएंगे तो बिना किसी संदेह के राजकुमार विवाह कर लेंगे। पंचों की सभा ने जो निर्णय दिया उसे बंदी जनों ने स्वयंवर सभा में आकर घोषित कर दिया। सुनहि सभा सद कान लगाई, तजहि विषाद न करहि लड़ाई, जाई विराम करहि सब राता, लक्ष्य परीक्षण होई प्राता। सभासद ध्यान से सुने और विवाद छोड़ दे और झगड़ा न करे। सब लोग वहां से जाकर रात को विश्राम करें। प्रातः काल लक्ष्य भेद परीक्षा होगी। जो जन जीतई होड़ हठी, बरही कुमारई सोई, होड़ न जीतई कोई तो काह करी पुनि कोई। जो प्रतियोगिता में विजयी होगा वही कुमारी का वरण करेगा। अगर कोई
भी विजयी न होगा तो फिर कोई क्या करेगा। सुनी मुदा घोषा कुपिता पूरा बासी, नीके ही दंड पानी मती नासी, बिनहि दबाव बिमेले सिमाला, पुरुष बराई बरसी बरमाला, पुरुष बराई बरसी बरबाला। वह घोषणा सुनकर नगर निवासी बड़े क्रुद्ध हुए। वे कहने लगे, यशोधरा ने बिना किसी दबाव के जयमाला पहनाई है। उसने अपनी पसंद के पुरुष का चुनाव करके उसका वरण किया है। तऊ अब काह परीक्षा न कामू, पलटी की पावहीं सो परिणामू, सरधनु हाथ कुमार न धरई, लाच वेद पुनि सो किमि करई। तो अब लक्ष्य परीक्षण का क्या काम है? क्या यह पहले का परिणाम बदला जा सकता है? राजकुमार तो धनुष बाण पर हाथ भी नहीं लगाता, वह लक्ष्य भेद कैसे कर सकता है? सुमन श्री ससरी सुकुमारु, सही मराल की मंदर बारू, बोले हुआ न सुमन समझो, ओजा प्रताप प्रतापित सो। राजकुमार तो श्री पुष्प के समान राजकुमार हैं, वह कठिन काम कैसे कर सकता है? क्या हंस पर्वत को बोझ सहन कर सकता है? उसकी बात सुनकर दूसरा बोला, जो फूल के समान कोमल होते हैं वो भी तेज और प्रताप से संपन्न होते हैं। देखत तरल सरल सुकुमारे, बारी प्रवाह पारन पारे, शीतल मंद पवन कुपिकूरा, अबीर बन देता उपारी समूरा। जल का प्रवाह देखने में बहुत सरल तरल और कोमल होता है, पर वह बड़े बड़े पहाड़ों को फाड़ डालता है। शीतल और मंद पवन क्रुद्ध होकर क्रूर हो जाता है और बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। बेदही लाछ कुमार जब होई आई तब ही बियाऊ, अब बरही कुमारी नयान का, बेदेऊ लक्षण लाऊ। जब राजकुमार लक्ष्य भेद करेगा तभी विवाह होगा। कुमारी किसी दूसरे के साथ विवाह न करेगी, अतः उसे लक्ष्य भेद करने से कोई लाभ न होगा। सुनी घोष विकल तनु जाई, और धीरज धारी धराए सिमाई, होई आई तो रचा मन जऊ साचा, अमिली है कुमार नयई आचा। बंदी जनों की घोषणा सुनकर यशोधरा व्याकुल हो गई। उसकी माता ने धैर्य धारण करके उसे समझाया, अगर तेरा चुनाव सच्चा है तो उसमें कोई आँच न आएगी, कुमार तुझे ही मिलेगा। जाऊ न मिलाई तो कारी हई कहा, हो तन मूरन तोरई चाहा, होई है तो सोई करई विधि जोई, होनी टारी सके अकीम कोई। अगर ना मिलेगा तो भी क्या करेगी? संसार में
न मेरे मन का होता और न तेरे मन का होता, वही है जो विधाता करता है। होनहार को कोई कैसे टाल सकता है। सोचिया है कि न धीरज धरई, करुण मिलाप करुण बिलाप बिथा किमि करई। सो सुनी बोली उठिया तनु जाई, गए वहीं बादिन कोस माई। वही सोचकर धैर्य क्यों नहीं धारण करती, व्यर्थ करुण विलाप क्यों करती है। यह सुनकर पुत्री बोली कि हे माता, विधाता को व्यर्थ मत कोसो। तातई की न कुटिल कर तूती, लागती बार बधुआ निज पूती। अमेले हूँ माल बरे हूँ जुबराजे, अहोई करावई अब बिनु काजे। पिता ने ही वह कुटिल करतूत की है। उन्हें अपनी पुत्री गणिका प्रतीत होती है। जब मैंने बरमाला पहनाकर युवराज का वरण कर लिया, तो अब वे बिना किसी प्रयोजन प्रतियोगिता करा रहे हैं। भाई पराई वस्तु अब मैं बादी सोना, होई बरन हित काहू का अधिकार अब का। मैं तो अब पराई वस्तु हो चुकी हूँ, मैं उसकी दासी हूँ, वह मेरा स्वामी है। अब किसी अन्य पुरुष को मुझे वरण करने का अधिकार ही क्या है। जऊ कछु होई तुम ही सन देहू, तो पुनि मोर पर न सुनी लेऊ। अब बर बीतता ही बर बुन तुमोचे, अमोई तबाच विकल्प न बीचे। अगर मेरे चुनाव की सच्चाई में तुम्हें कुछ संदेह हो तो फिर मेरा संकल्प सुन लो। यह तो मैं उसका वरण करूंगी, नहीं तो फिर मृत्यु का वरण करूंगी। मेरे लिए बीच में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। तासु बचन सुनि सांकित माई, पति सवेग जताए सिजाई। कह कटके सयधीर नौ, तासन मोहि कछु मोह। उसकी बात सुनकर माता सशंकित हो गई। शीघ्र ही उसने पति से जाकर बताया। सेनापति ने कहा कि व्यर्थ बेचैन क्यों होती हो, उससे मुझे भी तो कुछ भापता है। सेनापति ने कहा, व्यर्थ बेचैन क्यों होती हो, उससे मुझे भी तो कुछ ममता है। होई आई सोई सकुनी जो चाहे, सोच दवा नल दे अनदाए। परम प्रतीत रहे मन मोई, लाच वेद करी सकी न कोई। होगा वही जो तुम्हारी लाडली चाहती है। उससे कह दो कि चिंता के दवा नल में अपना शरीर न जलाए। मुझे अपने मन में पूरा भरोसा है कि लक्ष्य भेद कोई भी न कर सकेगा। भूख मुख मसी पोती बहुरी सब जई, अब बनी जबुरा जयति थई तिरई।
भेजी संदेश बोलायु बराजे, बरब बनाई करब शुभ काजे। सभी प्रतियोगी मुंह पर कालिक पोत कर वापस लौट जाएंगे, केवल युवराज सिद्धार्थ ही हमारे अतिथि के रूप में यहाँ रह जाएंगे। तब संदेश भेजकर राजा शुद्धोधन को बुलावा लूंगा और भली भांत दोनों का शुभ विवाह कर दूंगा। पिया बचन सुनितिया कहा तो समयऊ कचुजिया, जाई जताए सीधिया का हरू अभयऊ तब ही। पति के वचन सुनकर पत्नी के मन में कुछ संतोष हुआ। उसने जाकर पुत्री को बताया, तब कहीं उसका हृदय हल्का हुआ। पूरा पश्चिम नवनंदन सोहे, अमंडित बेली बिटप मन मोहे, अवता बीच मुक्तया जीर मन भावा, और लाच बेदता दंड रचावा। नगर के पश्चिम में एक नया उपवन था जो लता वृक्षों से सुशोभित था। मनो को मोहित करता था। उसके बीचों बीच एक खुला हुआ प्रांगण था। वहीं पर दंडपाणी ने लक्ष्य भेद की व्यवस्था की थी। लाच परिचन देख नयाजू, पूरा नर नारी जुटे सब आजू, पाई बरासन निज निज ठामा, बैठ गए बड़ी दाहिन बामा। लक्ष्य परीक्षा को देखने के लिए आज वहां नगर के सब स्त्री पुरुष एकत्र हो गए थे। सुंदर आसन पाकर सब दाएं बाएं बढ़कर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। निज निज मंडप मंच बराई, बैठ गए प्रतियोगी आई। धनुर्वेद के पंडित पंचा, बैठ गए निर्णायक मंचा। अपने अपने मंडपों और मंचों का चुनाव करके सब प्रतियोगी भी आकर बैठ गए। धनुर्वेद को जानने वाले 5 विद्वान आकर निर्णायकों के मंच पर बैठ गए। जब शुभ काल समागत चीना, अवतूर घोषउद धोषक कीना। जब शुभ काल समागत चीना, तूर पोषउद भोषक कीना। भयउ सतर्क समाज समस्ता, बोली उठे जुग जोरित हंसता। जब शुभ समय आया हुआ जाना, तब उद्घोषक ने शंखनाद किया। उसे सुनकर संपूर्ण समाज सावधान हो गया। तब उद्घोषक दोनों हाथ जोड़कर बोला, लाच परीक्षण जंत्र जही, विरंचहि शिलपी दाच। औलाई लगाए निमंच पर, देखिया याच समाच। लक्ष्य परीक्षण का वह मंत्र जिसे कुशल शिल्पियों ने बताया और वह प्रांगण के बीचों बीच मंच पर लगाया है, उसे आंख के सामने देखिए। चिकन चारु गढ़े यही
खंभा लाच परीक्षण जंत्र जई वीरेंचहि शिलपी दाच लाई लगाए मंच पर देखिए समक्ष लक्ष्य परीक्षण का यंत्र जिसे कुशल शिल्पियों ने बनाया है और प्रांगण के बीचों बीच मंच पर लगाया है, उसे आँख के सामने देखिए। की कन चारु गहे माही कंचा, की कन चारु गड़े माही खंभा, की कन चारु गड़े माही खंभा, हाथ सतकतई देखिया लंबा, अपुष्प गुच्छतई ऊपर दिसे, अवरोध चक्र प्रति हाथ पचीसे। पृथ्वी पर जो सुंदर और चिकना खंभा खड़ा है, गड़ा है, वह 100 हाथ लंबा है। उसके ऊपर फूलों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। प्रत्येक 25 हाथ पर खंभे में अवरोधक चक्र लगे हुए हैं। गुरु लघु लघुतर लघुतम भेदा, और चारहु चक्र न चारहि छेदा, और चक्र निवर और चक्र विवरते बान निकारे, 5 बिसिखी चुनी गुच्छहि मारे। बड़ा छोटा और छोटा सबसे छोटा, इस क्रम में 4 छेद चारों चक्रों में बने हुए हैं। प्रतियोगी को चारों चक्रों के बड़े छोटे छेदों के बीच से बाण को निकालते हुए फूलों के गुच्छे में चुनकर 5 बाण मारने हैं। एक पुष्प जो काटी गिरावे, एक पुष्प जो काटी गिरावे, एक अंक सो करत पावे, यही विधि अंक अधिक जो जीते, बिनु संदेह बरे मन चीते। जो प्रतियोगी एक फूल काट कर नीचे गिरा लेगा, उसे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, वही सुंदरी का वरण करेगा। जाऊ या होई न जीतहु कोई, बंधन मुक्त विहंगी न होई, निज निज ताहि बरहि तब बाला, प्रथम ही जानी बिमेले सिमाला। अगर यह होड़ कोई नहीं जीत पाता, अर्थात कोई एक भी अंक नहीं बना पाता, तो चिड़िया बंधन मुक्त हो जाएगी। तब वह अपनी इच्छा से उस पुरुष का वरण कर लेगी जिसे वह पहले ही जयमाला पहना चुकी है। उमंगी उठे बहुवीर बर, सुनी घोष कउद घोष, नसन दरेरी तरेरी दृग, दसन दरेरी तरेरी दृग, ताके नीलाच सरोस। उमगी उठे बहुवीर बर, सुनी घोष कउद घोष, और दसन दरेरी तरेरी दृग, ताके सिलाच सरोस।
घोषक की घोषणा सुनकर बहुत से वीर उमंगित हो उठे। वे दांत पीस कर और आंखें तरेर कर क्रोध से लक्ष्य की ओर देखने लगे। घोषक घोषक की घोषणा सुनकर बहुत से वीर उमंगित हो उठे और दांत पीस कर और आंखें तरेर कर क्रोध से लक्ष्य की ओर देखने लगे। लाचाइता की तरेर नैना निज बलवोज बखा नहीं बहना पारी कर बांधी कहे सर चापा अवाए मंच समीप सदा पा। प्रतियोगी लोग लक्ष्य को देखकर आंखें तरेरते थे, अपने ही मुख से अपने बल और तेज का बखान करते थे। उनमें से कुछ फेटा बांधकर धनुष बाण लेकर दर्प से भरे हुए मंच के पास आए। एक एक भटउन मुख आगे पुष्प भी निकुट बड़ी वेदन लागे। अविफल प्रयास फिरे सिर नाये एक फूल गिराई न पाए। बारी बारी से एक एक कर वीर आगे बढ़कर पुष्प गुल्म को बेंधने लगे। प्रयास में निष्फल होकर वे सब सिर झुकाए हुए लौट आए। वे एक भी फूल नहीं गिरा पाए। यद्यपि समाचाइला चल खाई वेदताई तदपि कठिनाई। और जगन मगन नभ नाचहि चक्रा और साकर छिद्र दसन बहु बक्रा। यद्यपि लक्ष्य सामने ही दिखाई देता था, तथापि उसे बेधने में बड़ी कठिनाई थी। लक्ष्य के नीचे जो अवरोधक चक्र लगे थे वे चारों ओर घूम रहे थे। एक तो उसके छेद ही बहुत सांकरे थे, दूसरे उनके भीतर अनेक टेढ़े मेढ़े दांत बने हुए थे। कटाही फटाही लगी दांत न चोखे और लांघी न पावही सायक धोखे। और मारत बान गहे सिगरु गाढ़े और टूटी गिरई मई काढ़ई न काढ़े। उनके तीखे दांतों से लगकर बाण कट फट जाते थे और भूल कर भी उन्हें नहीं लांघ पाते थे। बाण मारते ही वे दांत उन्हें कढ़ाई से जकड़ लेते थे और वे टूटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। छेदों से किसी प्रकार निकल नहीं पाते थे। गिरे फूल मई फिरे सबय मदचूर परसी न पाए लक्ष्य का बेधब तो बड़ी दूर। एक भी फूल पृथ्वी पर नहीं गिरा, सब मान मर्दित होकर वापस लौट आए। उनके बाण लक्ष्य को छू नहीं पाए, उसे बेधना तो दूर की बात थी। करत प्रयास सुभट सब थर के और लांघी न पाए निचारं नाके। देवदत्त निरुद्धय अनंतु और शाक्य कुमार विपुल बलवंतु। और निज निज पारी सबय बढ़ी आए और लौटी गए मदमूर गमाए। कोशिश करते करते सब वीर
चक्र सब वीर थक गए। वे चारों मुहानों को पार नहीं कर पाए। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद और अनेक बलशाली शाक्य कुमार अपनी अपनी पारी में आगे बढ़कर आए और सब मान मर्दित होकर वापस लौट गए। आश्वकसूर से न गंधारा अकुरु कंबोज चेदि पंचारा और मल्ल मगध भट मेरी अमाच्छा मोरी अमाच्छा कौशल कोलिय धाजिय बच्चा अकीन प्रयास सबय बड़ी आगे निपटता सफिरे हतभागे। अश्वक्षुर सेन, गंधार, कुरुक्षेत्र, कंबोज, चेद, पंचाल और मल्ल, मेरी, माला, मत्स्य, कौशल और कोलीय, वज्जीय और वंश आज सभी वीरों ने आगे बढ़कर प्रयास किया, लेकिन वे सभी अभागे बिल्कुल हताश होकर लौट आए। राजतंत्र गणतंत्र समेत रहे निमंत्रित जहाँ जहाँ जेते तहाँ तहाँ के उद भट धनधारी अचित भये सब निज निज पारी। जहाँ जहाँ जीतने में राजतंत्र और गणतंत्र आमंत्रित किए गए थे, वहाँ वहाँ के प्रचंड धनधरे अपनी अपनी पारियों में चारों खाने चित्त हो गए। काटत होठ सकोप जे तमकी बीरे मदचूर और चाटत होठ चोपते ठमकी फिरे मदचूर। क्रोध पूर्वक होठ काटते हुए, जोश में भरे हुए, दर्प में चूर होकर जो लक्ष्य भेद के लिए आगे आए, वे हतोत्साहित होकर होठ चाटते हुए, ठिठकते हुए, चूरित दर्प होकर वापस लौट गए। मूछ मरोरत जे भट आए लौटी गए ते पूछ दबाए आए वीर बजावत गाला लौट गए नत ठोकत भाला। जो वीर घमंड में मूछ मरोड़ते हुए आए, वे ग्लान से पूंछ दबाए हुए लौट गए। जो दंभ से सेखी बघारते हुए आए, वे निराशा से सिर ढूंढते हुए लौट गए। आवत नयन तरे रत तीखे लौटत आँखी चुरावत दीखे औ पचकी गए जिमी फूटी फफोरे लचकी गए जिमी बेत मरोरे। लक्ष्य भेद के लिए आते समय जो वीर तीखेपन से आंखें तरेर रहे थे, वे लौटते समय आंखें चुराते हुए दिखाई पड़े। पहले जो घमंड में फूले हुए थे, वे फूटे हुए फफोलों की तरह पिचक गए। पहले दर्प में तने हुए थे, वे मरोड़े हुए बेतों की तरह झुक गए। निथरी गए जिमिनी बुनी चोरे अब बिथरी गए जिमी आम चचोरे
ओज तेज किन मेलित माटी, ऊपर खाली चढ़ी अजिमी काटी। वे निचोड़े हुए नींबू की तरह रस से रिक्त हो गए, चचोरे हुए आम की तरह लस्त पस्त हो गए। उनका वो तेज और बल मिट्टी में मिल गया। शरीर में केवल खाल मढ़ी हुई। वे निचोड़े हुए नींबू की तरह रस से रिक्त हुए और चचोरे हुए आम की तरह लस्त पस्त हो गए। उनका ओज तेज और बल मिट्टी में मिल गया। शरीर में केवल खाल मढ़ी हुई थी, जैसे वृक्षों में छाल मढ़ी होती है। जीभ चलावत बड़ी बड़ी आगे, तीर चलावत लीचर लागे। काचे से दबाए भट साचे, लाज बचाई रहे कछु बाँचे। जो आगे बढ़ चढ़कर जीभे नचा रहे थे, वे बाण चलाने में बहुत कमजोर निकले। जो अपने को सच्चा वीर बता रहे थे, वे सब कच्चे साबित हो गए। जो थोड़े बच गए थे, वे अपनी लाज बचाए बैठे रहे। कवन धरे धनु हाथ अब, कवन धरावई नाम। काम कठिन अनुमानी सब, ठिठकी रहे निज ठाम। अब कौन हाथ में धनुक धारण करे, कौन अपना नाम बदनाम कराए। इस काम को कठिन समझकर लोग अपने अपने स्थानों पर ठिठक कर रह गए। निपट निराश सबहि बलों की, दंड पानी निसस के न रोकी। अस विश्वास भयउ मन मोरे, नाम बड़े सब दर्शन थोरे। सब प्रतियोगी को बिल्कुल निराश बैठे देखकर दंडपाणी अपना क्रोध नहीं रोक पाया। वह उनसे कहने लगा कि अब मेरे मन में ऐसा विश्वास हो गया है कि सबके नाम तो बड़े हैं, पर दर्शन थोड़े हैं। उर बढ़ी आसन कर तूती, दाप समुद्र न सरोरज सूती। प्रथम ही मोहि रही परतीति, वीरमयी अब वीर नरीति। प्रतियोगी के हृदय में आशाएं तो बड़ी बड़ी थी, पर उसके हाथों में कुछ करने की क्षमता नहीं है। उनमें दर्प तो समुद्र के समान है, पर शौर्य सीप के समान भी नहीं है। मुझे पहले ही यह विश्वास था कि अब वीरभूमि वीरों से खाली हो चुकी है। जो वीरत्व तो परीक्षण करई, सो के ही बाती कुमार ही बरई। ओ जते जबल विरहित चीना, ताते मैन परीक्षण कीना। जो वीरता की परीक्षा करने के बाद चुनाव करना चाहे, वह अपनी कुमारियों का विवाह कैसे कर सकता है। मैंने पहले ही उन्हें तेज प्रताप बल से रहित समझ लिया था, इसलिए मैंने कोई परीक्षा
नहीं ली थी, कोई परीक्षा नहीं ली थी। सहज स्वयंवर शास्त्र रचावा, बरसी कुमार पुरुष मन भावा। सहज स्वयंवर शास्त्र रचावा, बरसी कुमार पुरुष मन भावा। नीक न लाचऊ नीके कामा, अनुचित लाग उचित परिणाम। मैंने बिना किसी शर्त के सामान्य स्वयंवर का समारोह किया। मेरी पुत्री ने मनचाहे पुरुष का चुनाव कर लिया, पर यह शुभ कार्य भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें उचित परिणाम भी अनुचित जान पड़ा। आई विषम बलाई तो सूझी न मौका, दिवस रचायं होर जब पंचन दीन सला। जब विषम विपत्ति आई तो मुझे कोई राह नहीं सूझी। जब पंचों ने सलाह दी तो मैंने लाचार होकर प्रतियोगिता कराई। तामन तासन लाभ भयं कछुनाई, अब सब वीर बहुरी पर जाई। जा कह काली बिमेल सीमाला, करब न रोध बरब अब बाला। पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब सब प्रतियोगी अपने घर लौट जाएं। अब मैं कोई रोक नहीं लगाऊंगा, उसी के साथ पुत्री का विवाह कर दूंगा जिसे कल उसने बरमाला पहनाई है। सुनी पितु बैन मुदित तनु जाई, और सुखति दान मनहु जल। सुखति दान मनहु जल पाई, सुनी पितु बैन मुदित तनु जाई। सुखति दान मनहु जल पाई, निपट निराश भये प्रतिजोगी। बीचहि बूढ़ी गई जनु डोंगी। पिता की बातें सुनकर पुत्री बहुत प्रसन्न हुई, मानो सूखती हुई धान पानी पा गई। प्रतियोगी बहुत निराश हुए, मानो बीच नदी में नौका डूब गई हो। पौरन के ही पूरी तहरसु, मनहु कमल बन रवि उतकरसु। भयहु न राजकुमार तोसु, बोली उठे करी नीरद घोषु। पूर्ववासियों के हृदय में हर्ष भर गए, मानो सूर्योदय होने से कमल बन खिल उठे। राजकुमार सिद्धार्थ को दंडपाणी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वे बादलों के समान गंभीर स्वर में बोले, माया लपाग्य बयस लरिकाई, और क्षमहि सुदिया जन मोरी टिठाई। माया लपाग्य बयस लरिकाई, क्षमहि सुदिया जन मोरी टिठाई। पंच विधान बकोरत खोरी, मान हानित मानत मोरी। अभी मेरा बचपन है, अस्तु मेरा ज्ञान बहुत कम है। बुद्धिमान लोग मेरी बोलने की ढिठाई को क्षमा करें। पंचों ने जो व्यवस्था दी है उसकी टीका टिप्पणी करना
अपराध है, पर उसे मानने में मेरी मान हानि होती है। ताते प्रतिवेदित करऊं निज मत थोरे निमाय, अनिपट निरीह विवारुचि अमो मनरंजन नाय। अस्त मैं संक्षेप में अपनी राय आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं बिल्कुल ही इच्छाहीन हूँ। मेरे मन में विवाह का थोड़ी भी चाह नहीं है। साक्य कुमार यहाँ सब साखी, आयंगात्र जनक रुचि राखी, अमेल सिमाल न भरते ताई, जुग रुचि राखी न करते नाही। मेरे साथ आए हुए सभी साक्य कुमार इस बात के साक्षी हैं। मैं अपने पिता जी का मन रखने के लिए यहाँ आया हूँ। कल कुमारी ने मुझे जयमाला पहना दी थी तो मैं उससे विवाह कर लेता। उन दोनों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मैं अस्वीकार न करता। पाए गत काल समागत आजू, अभय हूँ मान्य कृत काजू, तासु पसंद न पंचन भाई, लाच परिचन होई कराई, लाच परिचन होड़ कराई। लेकिन कल तो चला गया और आज आ गया। पहले का किया हुआ कार्य अमान्य हो गया। उसका चुनाव पंचों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लक्ष्य भेद की उपयोगिता करा डाली। लीन निरीत लीन न सिद्ध जतुन जिन कीना, अभीरु निपट मैं भागन लीना, अमोते निकया सब लोग, और जिन बड़ी कीन कछु कहूत जोगु। जिन्होंने लक्ष्य भेद का प्रयास किया उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं बहुत भीरू था, अतः प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। मुझसे अच्छे तो वही लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कुछ प्रयास किया। तीन ही निदारी मोही अवसर दीना, अनीक निभावन पंचन कीना, बात न मानम तो बड़ी खोरी, काह करऊं मति मोहित मोरी। लेकिन पंचों ने उन्हें उपेक्षित करके मुझे अवसर दे दिया। वह उचित न्याय नहीं किया गया। अगर मैं पंचों की बात न मानूं तो वह भी बहुत अनुचित होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। एक ही बाच विकल्प अब आनन मोरे पास, लक्ष्य भेदित कीन सब मैं कीन करऊं प्रयास। अब मेरे पास एक ही विकल्प शेष है, कोई अन्य नहीं। लक्ष्य भेद के लिए सबने प्रयास किया है तो मैं भी क्यों न करूं। जीत बहोरत बिनसन देहु करब बिया, फिर बन तगेहू हसनाद पुरबासी न कीना,
साधुवाद प्रतियोगी न दीना। अगर मैं प्रतियोगिता में सफल हो जाता हूँ तो निसंदेह विवाह करूँगा, नहीं तो घर लौट जाऊँगा। कुमार की घोषणा सुनकर पुरवासियों ने हर्ष ध्वनि की। प्रतियोगी ने साधुवाद दिया। भाई सुकुमार